अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक। आप सब लोग कैसे हैं? आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा आलू और सूजी का नाश्ता, जो कि बच्चों की छोटी मोटी भूख में या फिर टिफ़िन बॉक्स में आराम से दिया जा सकता है। सूजी और आलू का ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार बनता है और शाम के वक्त भी हम स्नैक्स के तौर पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान की भी ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इफ्तार में इसको बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है, हेल्दी भी है क्योंकि इसमें सूजी भी है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और मुझे यकीन है कि ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे एक दफ़ा तो फिर अब बार बार बनाने की फरमाइश होगी और बच्चे भी इसको बहुत ही पसंद करेंगे और बहुत शौक से खाएंगे। जिस तरह से बच्चे को खाना खिलाना आजकल बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन आप ये स्नैक्स तैयार करें और बच्चों को दें, वो लोग लंच बॉक्स भी पूरा फिनिश करके आएंगे। और सबसे खास बात ये है कि ना सिर्फ इसको खा के बल्कि बनाकर भी आपको मज़ा आ जाएगा। और ये देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खाने में ज़बरदस्त है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है। आलूओं को फुल बॉईल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि ये बिल्कुल ही मलीदा सा बन जाए। जैसे ही ये बॉईल हो जाए फ़ौरन इनको निकाल लेंगे और इनको मैश कर लेंगे। इनको बिल्कुल बारीक बारीक सा मैश करना है, बिल्कुल भी चंक्स ना रहे, यानी कि बिल्कुल इसको मैश कर लेना है। ध्यान रहे कि कोई भी मोटा सा पीस ना रहे, नहीं तो फिर रेसिपी बनाने में मुश्किल होगी। अब ये अच्छे से मैश हो गए हैं बिल्कुल। अब इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चुटकी के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें। अभी हम मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी डालेंगे, बाकी आगे चल के मैं बताऊंगी कि बाकी मसाले हम कब इस्तेमाल करेंगे। साथ ही 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। 1 चुटकी के करीब हम साबुत ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ी सी हरे धनिए की पत्तियाँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, यानी 1 छोटी सी मिर्च को बारीक बारीक कट करके, 1 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ इतने ही मसाले डालेंगे, थोड़े थोड़े से, और बाकी मसाले मैं आगे चल के बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। आलू का मिक्सचर रेडी हो गया, इसको एक साइड पे रखेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। अब तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल शामिल करेंगे एक पैन में। ऑयल डालते ही फ़ौरन ही हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब राई दाना डाल देंगे, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि ये चीज़ें जले नहीं, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छी सी खुशबू आने लगे और राई दाना और ज़ीरा अच्छे से कड़कड़ाने लग जाए। जैसे ही ये कड़कड़ाने लग जाए तो हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है और बहुत हेल्दी भी होते हैं ये। जैसे ही जो तिल जो है उछलने लगेंगे तो इसके अंदर हम 1 कप के करीब सूजी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 1 कप के करीब सूजी है, ये हमने इन सब चीज़ों के साथ मिक्स कर ली। बस इनको मिक्स करना है, सूजी को भूनना नहीं है। इसको हल्के से मिक्स कर लेने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हस्बे जायका, मिर्च आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 कप के करीब हम पानी शामिल कर देंगे। 1 कप सूजी और 2 कप पानी, ये तनासब बिल्कुल ठीक रहेगा क्योंकि हमें बिल्कुल इसको आटे की तरह बनाना है। तो 1 कप सूजी और 2 कप पानी। अब इसको फ्लेम जो है हमें मीडियम हाई रखनी है और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते हुए पकाना है। ये बहुत जल्दी से पक जाएगी, सूजी फूल जाएगी, पानी सोख कर लेगी। तो जो है इसको पकाते रहना है। और साथ ही थोड़े से हम इसमें हरे मसाले भी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब बारीक बारीक हरा धनिया काटेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़े से मसाले हमने उस वक्त आलूओं में डाले हैं, आलूओं के हिसाब से, और बाकी मसाले हम इसमें सूजी में डालेंगे ताकि सूजी का भी टेस्ट अच्छा हो जाए। जी, ये अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए साथ साथ जो है सूजी गाढ़ी होना शुरू हो रही है, पानी कम हो रहा है, सूजी पानी सोख कर रही है और वो गाढ़ी हो रही है। अब इसको इतना पकाना है कि ये जो है बिल्कुल आटे की शक्ल अख्तियार कर लेगी। अब इसको पकाते जाएं मीडियम फ्लेम पे और मुसलसल चमचा चलाएं ताकि ये नीचे भी ना लगे और गुठलियां भी ना बने। और आहिस्ता आहिस्ता ये 2 से 4 मिनट में ही सूजी पानी अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी और थिक होना शुरू हो जाएगी। और ये पकती जा रही है। इसको बिल्कुल इतना पकाना है कि ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर ले। चमचा मुसलसल चलाना है ताकि जले भी नहीं और चिपके नहीं। साइडों से भी इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें आपको। ये देखें जी, ये अच्छे से बिल्कुल आटे की शक्ल इख्तियार हो गया है। तो जैसे ही ये बिल्कुल
आटे की तरह हो जाए और साइड्स छोड़ दे पैन के, तो इसमें जो हमने आलू मैश करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स करना है। आलूओं को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लें, ये दोबारा डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है, पकाते जाना है। अब इसीलिए आलूओं को थोड़ा इस तरह से बॉईल करना है कि उसमें पानी ना रहे, ताकि सूजी और ये सब मिक्स हो तो ये दोबारा से एक आटे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ये लिक्विड ही हुआ है, मगर जैसे ही इसको थोड़ा सा भूनेंगे तो ये दोबारा से बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा आटे की तरह, और ये आटे की बिल्कुल डो बन जाएगा जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से। ये देखें, तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, पैंदा इसने बिल्कुल छोड़ दिए हैं फ्राइंग पैन का, और ये रेडी है। बस इसकी यही पहचान है कि ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कटिंग बोर्ड पे या फिर सरफेस पे आप ब्रश की मदद से ऑयल लगा लें। इसको अच्छे से ऑयल लगा लें ताकि वो थोड़ा सा ग्रीस हो जाए, उस पर कोई चीज़ चुपके नहीं। ये अच्छे से तेल लगा लिया है मैंने। अब इसमें जो हमने ये डो तैयार किया है सूजी और आलूओं का, उसको स्प्रेड करेंगे हल्के हल्के से, और गरम गरम ही करना है ताकि जो है ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये देखें, ये अच्छे से स्प्रेड हो रहा है और इसको पूरा हमें सरफेस पे फैलाना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। साइड से भी इसको इक्वल करते रहें ताकि हर तरफ से मोटाई जो है वो बराबर हो। ये देखेंगे, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से हर तरफ से एक जैसा कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से व्हाइट तेल हम और स्प्रिंकल कर लेंगे तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और अब बेलन की मदद से जो हमने जो तिल डाले हैं उनको प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि तिल इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे और हर तरफ से जो है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म इसकी थिकनेस हो जाएगी, इसकी मोटाई बिल्कुल बराबर हो जाएगी। देखिए, मैंने अच्छे से इस तरफ से फैला लिया है और इसको बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है, बस नॉर्मल करना है। अब एक छुरी से जो है आप इसको कट कर लेंगे एक स्लाइस के जितना, छोटे स्लाइस की तरह, ब्रेड का छोटा स्लाइस होता है उसकी तरह। और फिर बीच में से भी इसको बिल्कुल स्लाइस की तरह कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसको ट्रायंगल शेप देंगे। ये एक स्लाइस के इस तरह से बीच में से कट करेंगे कि ये एक ट्रायंगल शेप बन जाएगी। ये देखें, मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल इस तरह से बन गया है। ये देखें ट्रायंगल। आप चाहें तो इसको और छोटा कर लें, इसको बीच में से एक और कट लगा लें तो ये के खाने में मजेदार लगेगा और बच्चों को भी आराम से ये छोटा छोटा सा अच्छा लगेगा। तो जी ये देखें, ये कितना जबरदस्त लग रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल आसानी से कटिंग हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से ये निकल जाएंगे। देखें, और ये एक बिल्कुल डो की तरह से तैयार हुआ है। इस तरह से ये सब कटिंग कर लेंगे और एक साइड पे रखते जाएं। ये देखें, मैंने बिल्कुल आराम आराम से इनको कटिंग कर लिया है। ये सारे इस तरह से मैंने छोटे ट्रायंगल शेप दिए हैं। अब फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। एक पॉट में, एक कुकिंग पॉट में ऑयल ले लेंगे। ये डीप फ्राई भी हो सकते हैं और शैलो फ्राई भी, आप जिस तरह से फ्राई करना चाहें, और एयर फ्रायर में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। इनको एक एक करके ऐड करेंगे और बहुत गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल ऑयल होना चाहिए जिस तरह से हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं। ये 2 से 3 मिनट में बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे फ़ौरन ही, क्योंकि दोनों चीज़ें पकी हुई हैं, आलू भी पके हुए हैं और सूजी भी। तो जैसे ही ये गोल्डन से फ्राई हो जाएं आप इनको निकाल लीजिए। मज़ेदार से हैश ब्राउन सूजी और आलू के ये स्नैक्स मज़ेदार से तैयार हैं। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी हैं ऊपर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार से। बच्चों को हमेशा नई नई चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। आप ये स्नैक्स उनको बना के देंगे तो वो ज़रूर खुश होंगे और मज़े लेकर खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि यही रेसिपी दोबारा बना के दें। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, वो ज़रूर अपना लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। और मुझे 100% यकीन है कि आपको ये रेसिपी ना सिर्फ बना के बल्कि खा के भी मज़ा आ जाएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हेल्दी, मज़ेदार से आलू और सूजी के मज़ेदार से ये स्नैक्स आप रमज़ान शरीफ में भी बना करके खा सकते हैं। इफ्तार के वक्त आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और आजकल की महंगाई में ये लो बजट है और बहुत ही सस्ते से ये बहुत सारे रेडी हो जाएंगे, बहुत कम बजट में। तो आप इसको ज़रूर रेडी कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।